पहला पीएनबी को लेकर है ये। पहला ये है कि ये 36 रुपये था 17 अक्टूबर को, आज ये है सर 46 रुपये से ऊपर एक महीने के अंदर। हाँ, अब आगे के जो डायरेक्शन है वो दिख रही है कि शायद ये 60-65 रुपये भी हो जाएगा। तो जिनके पास प्रॉफिट है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और जिनके पास नहीं है क्या 10 रुपये महंगा पीएनबी भी खरीद ले इस उम्मीद में कि ये 60 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल। तो इनफैक्ट डिम्पी अगर आप देखें तो जितने भी पीएसयू बैंक है स्पेशली वहां पे अच्छा खासा बाइंग स्ट्रेंथ है, और ये जितने भी स्टॉक्स है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, यूनियन बैंक बेस्ट एग्जांपल, और कैनरा बैंक, पीएनबी, अभी पीएनबी का एक मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनेगा। तो इन सभी में एक फ्रेश बाइंग का ट्रेंड दिख रहा है, और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस में एप्रिसिएशन है, और मार्केट के साथ अगर आप देखें तो मार्केट इनफैक्ट पिछले 3 या 4 दिनों से देखें तो उसमें करेक्शन है, लेकिन स्पेशली पीएसयू बैंक्स में हमने परफॉर्मेंस देखा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लोज है और इसी वजह से स्टॉक स्टेडी है। पीएनबी की अगर बात करें, जैसे आपने सवाल पूछा, मुझे लगता है जिनके पास होल्डिंग्स है वो बिल्कुल रखे, और लगता है कि ये बिल्कुल 55 से लेकर 60 रुपए के लेवल्स दिखा सकता है। अगर किसी को फ्रेश खरीदना है तो मुझे लगता है कि वो करंट लेवल से एटलीस्ट 50% परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मोमेंटम है। एंड इन दैट अगर आप देखें तो अभी अगर चलने की अगर कोई स्टॉक्स अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में चल सकते हैं तो ये सब स्मॉल कैप या मिड साइज सॉर्ट ऑफ स्टॉक चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से एटलीस्ट 50% खरीदें। अगर मार्केट में कोई करेक्शन या रिएक्शन अगर कोई आता है तो 44 के करीब और ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 40 रुपए के करीब का, और टारगेट्स रखें 60 रुपीज के। ठीक है, इनकी जिनके पास पुरानी पोजीशंस है वो भी होल्ड करें, और जिन्होंने नया खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं। तो ये पीएनबी को लेकर रिकमेंडेशन, दोनों के मन में कंफ्यूजन एक ही झटके में साफ। के बारे में पूरा ये हिस्ट्री आपको बताते हुए विनी, लेकिन इस बीच क्या शेयर पे कुछ असर होगा इसका, या ये डाउनवर्ड हो जाएगा या फिर अभी और चलेगा? जेफरीज कह रहा है 100 रुपये होएगा। राजेश जी आप क्या कह रहे हो, कितना होएगा? 50 रुपये पहले कि 100 रुपये पहले? 64 रुपये चल रहा है सर। तो डिम्पी जी देखिए, काफ़ी अच्छा रनअप तो लोअर साइड से हमने देखा स्टॉक में, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि यहाँ पे इसके लिए 77 और 80 ये काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा, और वहाँ सप्लाई अभी हमें लगता है कि काफ़ी समय तक यहाँ बना रहेगा। जब तक ये 80 रुपये के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा कुछ समय के लिए हमें लगता है कंसोलिडेशन में रहेगा स्टॉक। लोअर साइड पे जरूर जो इसके सपोर्ट एरिया है वो करीब है 58 के आसपास, तो 58 से 75 हमें लगता है ये एक बड़ी रेंज में स्टॉक कुछ समय के लिए रहेगा, और आइदर साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फिर इसके लिए फर्दर डायरेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर इसको मंथली चार्ट पे भी देखें तो ये स्टॉक पिछले 3-4 महीनों से अगर हम देखें तो जो भी हायर साइड पे इसमें मूव बने हैं वहाँ सप्लाई बनी, तो कोई भी मंथ में अभी भी ये 70 रुपये के ऊपर क्लोज होने में कामयाब नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि 70-75 का जोन जब तक मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक नहीं निकालेगा, बॉटम का कंफर्मेशन अभी यहाँ नहीं बनेगा। जरूर ट्रेडिंग के पुलबैक आते रहेंगे, तो डिप्स में बाय करें अराउंड 58 के आसपास, वहाँ 55 का स्टॉप लॉस रखें, और वापस पुलबैक में ये स्टॉक जब भी 68-70 की तरफ जाता है वहाँ प्रॉफिट भी बुक करें टाइम बिंग के लिए।